आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा एक ऐसे ऐतिहासिक कानूनी फैसले पर चर्चा करते हैं जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि बुनियादी ढांचा फेल हो जाता है, लेकिन अब ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होना शुरू हो गया है। चलिए इस बड़े बदलाव को गहराई से समझते हैं। अब एक पल के लिए विचार करते हैं, अगर ट्रेन के लेट होने की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाए तो उस अचानक हुए भारी आर्थिक नुकसान का बोझ आखिर उठाता कौन है? क्या ये महज एक बुरी किस्मत है या फिर सीधे तौर पर सर्विस प्रोवाइडर की ढांचागत जिम्मेदारी? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ है। हाल ही में जो फैसला आया है वो सच में कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकारों के मामले में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा ये डॉक्यूमेंट रेलवे की जवाबदेही तय करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत कानूनी मिसाल पेश करता है। ये बताता है कि अगर सर्विस की शर्तों का पालन नहीं होता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इसका मूल सिद्धांत बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। ट्रेन लेट तो रेलवे जिम्मेदार। दरअसल टिकट बुक करने का मतलब सिर्फ एक सीट रिजर्व करना नहीं होता। व्यावसायिक और कानूनी नजरिए से ये समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का एक सर्विस अग्रीमेंट होता है, एक पक्का वादा। उड़ीसा के बोलांगीर में कंज्यूमर फोरम ने इसी सर्विस एग्रीमेंट को कानूनी जामा पहना दिया है। मतलब अगर ट्रेन घंटों लेट होती है और उसकी वजह से किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान होता है तो ऑपरेटर को उसकी भरपाई करनी ही होगी। देखा जाए तो ये फैसला नुकसान के जोखिम को आम इंसान के कंधों से उठाकर सीधा सिस्टम पर डाल देता है। सेक्शन 1। चलिए अब इस पूरी थियरी को एक असली मामले से समझते हैं कि आखिर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और देरी का नुकसान कैसे हुआ। चंडी प्रसाद हमारी जी के केस को ही ले लीजिए। उनकी पूरी ट्रिप बहुत ही बारीकी से प्लान की गई थी। शाम 7:50 पर ट्रेन 12:12 झारसुगुड़ा से निकलनी थी और सुबह 3:55 पर हावड़ा पहुंचनी थी। उसके बाद सुबह 8:05 पर कोलकाता से गुवाहाटी की फ्लाइट थी। एकदम परफेक्ट लॉजिस्टिक प्लानिंग। अब इस पूरी टाइमलाइन में जो सबसे अहम बात है वो है बफर टाइम। फ्लाइट और ट्रेन के बीच पूरे 4 घंटे से ज़्यादा का गैप रखा गया था। आमतौर पर माना जाता है कि कोई भी सामान्य ऑपरेशनल डिले इतने वक्त में तो आराम से कवर हो ही जाएगा। लेकिन असली सिस्टम फेलियर यहीं सामने आता है। 4 घंटे से ज़्यादा के शानदार मार्जिन के बावजूद ट्रेन की भयंकर देरी की वजह से फ्लाइट छूट गई और इसका सीधा नतीजा प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान। ये साफ तौर पर एक बड़े ऑपरेशनल ढांचे की विफलता थी। और यहीं पर न्याय प्रणाली का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलांगीर कंज्यूमर फोरम ने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि इस नुकसान की भरपाई रेलवे करेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल कायम कर दी है कि बड़े नेटवर्क अब अपनी सर्विस से जुड़ी जवाबदेही से बचकर नहीं निकल सकते। सेक्शन 2। अब उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे मामले का सबसे व्यवहारिक पहलू है, कंज्यूमर टूलकिट, यानी मुआवजे का दावा कैसे किया जाए। ऐसे हालात से निपटने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP मौजूद है। पहला कदम, जो भी परेशानी या नुकसान हो रहा है उसका सटीक रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए। दूसरा, सारे दस्तावेज जैसे टिकट, बुकिंग की रसीदें सब बिल्कुल सुरक्षित रखना जरूरी है। तीसरा, ऑपरेटर को एक लिखित शिकायत भेजी जानी चाहिए। और चौथा, अगर वहां से कोई संतोषजनक जवाब ना मिले तो सीधे कंज्यूमर फोरम में औपचारिक दावा पेश किया जा सकता है। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि उपभोक्ता के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वित्तीय सशक्तिकरण सीधे तौर पर सटीक कागजी कार्रवाई और कानूनी जागरूकता से जुड़ा है। अधिकारों को जानना ही उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की पहली सीढ़ी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या ये ऐतिहासिक कानूनी जीत हमारे मास ट्रांजिट सिस्टम की जवाबदेही में कोई बुनियादी ढांचागत बदलाव लेकर आएगी, या फिर ये केवल उन चुनिंदा जागरूक उपभोक्ताओं के लिए एक हथियार बनकर रह जाएगी जो दावा करने की हिम्मत रखते हैं? ये सच में विचार करने योग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस विशेष विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।